मित्रों, ध्यान केवल एक तकनीकी अभ्यास नहीं है, यह एक आंतरिक अनुभव है जो स्वाभाविक रूप से घटित होता है। इसे किसी बाहरी प्रयास से प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम केवल ऐसी परिस्थितियां बना सकते हैं जो इस अनुभव को सहज रूप से प्रकट होने में सहायक हों। इन परिस्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण है साक्षी भाव, एक ऐसा गुण जो हर ध्यान साधना का आधार है। साक्षी भाव का अर्थ। साक्षी भाव का अर्थ है किसी बाहरी या आंतरिक घटना को बिना किसी निर्णय, प्रतिरोध या आसक्ति के देखना। यह स्थिति आपको अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक अनुभवों के प्रति जागरूक बनाती है, लेकिन उनसे प्रभावित हुए बिना। चाहे आप कोई भी तकनीक अपना रहे हों, साक्षी भाव किसी भी ध्यान साधना का आधार है। साक्षी भाव के बिना ध्यान संभव नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप आसमान में बादलों को गुजरते हुए देख रहे हैं। कुछ बादल काले और तूफानी होते हैं, जबकि कुछ हल्के और शराबी होते हैं। साक्षी भाव आपको दोनों तरह के बादलों को समान रुचि के साथ देखने के लिए आमंत्रित करता है। साक्षी भाव न काले बादलों को भगाने की कोशिश करता है और न ही सफेद बादलों को पकड़े रखने की। ध्यान के संदर्भ में इसका मतलब है कि उठने वाली हर चीज का अवलोकन करना। विचार, भावनाएं, संवेदनाएं, उन्हें अच्छा या बुरा कहे बिना, सुखद को पकड़ने या अप्रिय को दूर करने की कोशिश किए बिना उस पर अवलोकन करना। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप अपनी सांस पर ध्यान लगा रहे हैं और अचानक आपके दिमाग में कल रात हुई पार्टी के बारे में विचार उमड़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर विचलित होने या विचारों को दूर भगाने की कोशिश करने के लिए खुद की आलोचना करने के बजाय आप बस उन्हें स्वीकार करते हैं। आप पहचानते हैं कि वे मौजूद हैं, बिना उन पर कोई राय बनाए। इसी तरह अगर आपको शारीरिक परेशानी या अप्रिय अनुभूति होती है, तो साक्षी भाव आपको उस अनुभूति को वैसे ही देखने के लिए प्रोत्साहित करता है जैसे वह है, बिना यह चाहे कि वह दूर हो जाए या उससे बहुत ज्यादा उलझे। आप अपने अनुभव के एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक बने रहते हैं। साक्षी भाव क्या नहीं है? यह कठोर एकाग्रता नहीं है। साक्षी भाव को कठोर एकाग्रता से भ्रमित नहीं होना चाहिए। वास्तव में यह एक शांत अवलोकन है, एक कोमल और खुला ध्यान जो कुछ भी उठता है उसे गले लगाता है। चाहे आप अपनी खिड़की के बाहर पक्षियों की आवाज, अपनी सांस की अनुभूति या अपने मन में घूम रहे विचारों के प्रति सचेत हों, कुंजी यह है कि बिना किसी पकड़ या प्रतिरोध के इन सब के प्रति धीरे धीरे सजग रहें। साक्षी भाव का सार सभी अनुभवों को वैसे ही देखना है जैसे वे हैं, उन्हें बदलने, आंकने या उनसे चिपके रहने की कोशिश किए बिना देखना। आपकी जागरूकता एक स्पष्ट दर्पण की तरह है, जो कुछ भी आता है उसे प्रतिबिंबित करती है, लेकिन कभी भी उसे पकड़कर नहीं रखती। ध्यान में प्रयास विरोधाभासी है। एक और ध्यान के रूप में कुछ प्रयास की आवश्यकता होती है, दूसरी ओर बहुत अधिक प्रयास करना प्रतिकूल परिणाम देता है। ध्यान कोई प्रदर्शन नहीं है, न ही यह केवल इच्छा शक्ति से पूरा किया जाने वाला कार्य है। जितना अधिक आप ध्यान को किसी विशेष वस्तु पर केंद्रित करने या मन को शांत करने या खुद को शांति की स्थिति में लाने का प्रयास करेंगे, आप वास्तविक ध्यान अनुभव से उतना ही दूर होते जाएंगे। कोमल प्रयास में किसी भी चीज को बिना किसी दबाव के स्वाभाविक रूप से प्रकट होने देना शामिल है। यदि आप अपने मन के शांत न होने के कारण निराश हो रहे हैं, तो यह संकेत है कि आप बहुत अधिक प्रयास कर रहे हैं और आप पहले ही साक्षी भाव खो चुके हैं। मन का स्वभाव सोचना है और आपका काम उस स्वभाव के विरुद्ध लड़ना नहीं है, बल्कि उसे सहजता से देखना है। प्राप्त करने की आवश्यकता को छोड़ देने से ध्यान बलपूर्वक प्रकट होने की बजाय प्रकट होने की प्रक्रिया बन जाता है। यह अभ्यास को हल्के से कोमल स्पर्श के साथ पकड़ने के बारे में है, न कि इसे नियंत्रित करने के इरादे से कसकर पकड़ने के बारे में।
साक्षी भाव क्यों महत्वपूर्ण है? आइए सबसे पहले समझें कि ध्यान क्या है और हम इसे क्यों करते हैं। ध्यान का मतलब है वर्तमान में रहना और इस समय जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति जागरूक रहना। जब हम वर्तमान में होते हैं तो हमें सहजता और शांति का एहसास होता है। अब हम कब मौजूद नहीं होते, जब हम विचारों में खोए रहते हैं, अतीत के बारे में सोचते रहते हैं या भविष्य की किसी घटना का अनुमान लगाते हैं। अगर साक्षी भाव यानी बिना किसी निर्णय के साक्षी भाव नहीं है तो इसका मतलब है कि हम जो है उसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं और हम फिर से सोच में खो जाते हैं। साथ ही साक्षी भाव हमारे और हमारे विचारों के बीच एक जरूरी दूरी बनाता है। इस साक्षी भाव के बिना हम अपने विचारों, भावनाओं और मानसिक आख्यानों के साथ पहचान में फंसे रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम मन की धारा में बह गए हैं। लेकिन जब साक्षी भाव मौजूद होता है तो एक अंतराल उभरता है, एक विशालता जो हमें अपने विचारों को उनके द्वारा ग्रसित हुए बिना देखने की अनुमति देती है। यह स्थान परिवर्तनकारी है क्योंकि यह आंतरिक स्वतंत्रता की भावना प्रदान करता है, जहां पूरी तरह से मौजूद होने की शांति स्वाभाविक रूप से प्रकट होने लगती है। केवल इस पृथक अवलोकन की स्थिति में ही सच्ची आंतरिक शांति और स्पष्टता पैदा हो सकती है। साक्षी भाव इस अवस्था के द्वार के रूप में कार्य करता है, जो इसे ध्यान और माइंडफुलनेस अभ्यास का एक अनिवार्य पहलू बनाता है।